माय डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, प्रेडिकेट क्या है, क्लॉज क्या है। ये हम डिफरेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर है, नंबर वन स्ट्रक्चर है आई रीड। अब देखें इस सेंटेंस में ये हमारा आई सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ये रीड हमारा वर्ब है। आई रीड, सेंटेंस कंप्लीट, लास्ट में फुल स्टॉप। जो पहली स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, उसमें हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ। सेंटेंस क्या है, अगर डेफिनेशन देखें, बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स a complete thought, which gives a complete thought is called a sentence। अब देखें, इसमें एक वर्ड आई है, दूसरा वर्ड रीड है, मैं पढ़ रहा हूं। ये दो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना और कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। देयरफॉर वी call it a sentence, and in this structure we have only subject and verb। ठीक है, if we talk about the parts of sentence, we would say कि there are two parts of sentence। अगर parts की बात करें तो हम बोलेंगे कि sentence के दो parts हैं। कितने parts? दो parts, एक subject, दूसरा predicate। अगर लिखें हम ऐसे बोलेंगे two parts of the sentence, of the sentence। सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है सब्जेक्ट, सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर बात करें प्रेडिकेट पार्ट्स की तो ये सब्जेक्ट है, बच्चा सारा ऐसा प्रेडिकेट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, जिसको हम बोलते हैं एस वी ओ। एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा। अच्छा, ये बात देखें कि आए वैसे वर्ड है या लेटर है। यहाँ जो वर्ड आए है ये हमारा वर्ड है। ठीक है, क्यों? इट हैज अ मीनिंग। आई और ओ दोनों जब मीनिंग दे तो दे आर कॉल्ड वर्ड। तो आई भी हमारा वर्ड ही है। आई रीड अ नॉवेल, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस where we have subject, verb and object। And one thing I want to mention here is subject can be noun or pronoun। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ नोट में। नोट क्या है, वो ये कि सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। अगेन इसके डिफरेंट केसेस है, बस आपको अभी तक ये बात समझनी चाहिए कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और रीड अ बुक, और ये ऑब्जेक्ट नाउन है। मैं और बात लिख रहा हूँ, ये आपको समझनी है कि ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। बेटा ऑब्जेक्ट भी हमारा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। स्ट्रक्चर थर्ड पे हम आ रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है,
ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। अब जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो हों तो एक समथिंग होगी, दूसरा पर्सन होगा जो वो थिंग रिसीव करेगा। जो समथिंग हो उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये फ्लावर क्या है? समथिंग है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो रिसीवर है वो पर्सन है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई इनडायरेक्ट ओ ऑब्जेक्ट। So this is the third structure of the sentence, where we have subject, we have verb, we have object, we have object. Something, direct object, a receiver of something is called indirect object. I hope things are very much clear to you. अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके पूछ सकते हैं। ऑलवेज वेलकम, एंड आई ऑलवेज वेलकम द क्वेश्चंस ऑफ माय स्टूडेंट्स। नेवर हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चन हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, इंग्लिश में कोटेशन है कि विजडम लाइज इन आस्किंग द क्वेश्चंस। जो आपके विजडम है ना, ज़हानत, वो क्वेश्चन पूछने में ही रखिए। जिससे आप पूछेंगे, आपका जो माइंड का एरिया है वो ब्रॉडन होगा, आप बोलना सीखेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई ऑलवेज वेलकम द क्वेश्चंस एंड आई ऑलवेज वेलकम द सजेशंस एज वेल। क्वेश्चन जब पूछता है कोई, तो दो सबब होते हैं। या तो समझ बिल्कुल नहीं आता, या समझ ज़्यादा आता है। लेकिन वैसे मैं समझता हूँ कि जो बंदा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, इसका मतलब है कि ही और शी इज गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। फोर्थ स्ट्रक्चर जिसमें हमारा सब्जेक्ट है, हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, शी सिर्फ वर्ब है। अब बाय मी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, बाय प्रीपोजिशनल है, मी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। अब देखें फ्रेज क्या है, या मैंने क्या लिखा, ये फ्रेज है भाई। ये क्या है? फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? हाउ कैन वी डिफाइन फ्रेज? हम ऐसे बोलेंगे, डेफिनेशन में लिख रहा हूं, लिख लें, नोट कर लें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which do not give a complete thought. A group of words which do not, a group of words which does not, so ये do नहीं, does not, which does not give us complete thought. और जो फ्रेज है, it does not have its own subject and verb. This is the most important point that you have to keep in your mind. इसको नोट करें, पॉइंट में वर्ड्स बोल रहा हूं, आप प्लीज नोट इट डाउन कि फ्रेज does not have a separate subject and verb। यहाँ बाय मी फ्रेज है, इसको ना ही अपना सब्जेक्ट है, ना ही अपना वर्ब है। ठीक है, इस सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन फ्रेज को सब्जेक्ट भी नहीं, वो भी नहीं। फिफ्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ, योर हाउस इज नियर बाय। अब देखें, यहाँ योर हाउस ये सब्जेक्ट है, ये इज हमारा टू बी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब हम ये पढ़ेंगे कि वर्ब के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन टू बी वर्ब इज एम आर है विच शोज द स्टेट। ये टू बी वर्ब है, और ये नियर बाय एड वर्ब है, इसे बोलते हैं एडवर्बियल। भाई क्या बोलते हैं? एडवर्बियल। अगर मैं इसे लिखूं, सपोज मैं लिख रहा हूं इसी स्ट्रक्चर में, यहां लिख रहा हूं ही गोज अप, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पर एड वर्ब है। ये भी स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है, और टू बी वर्ब भी हो सकता है, ये एडवर्ब है। स्ट्रक्चर सिक्स्थ भी है, देखें सिक्स्थ स्ट्रक्चर है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है। जब मेन वर्ब के बाद एडवर्ब हो तो उस स्ट्रक्चर में बोलते हैं एडजंक्ट। क्या बोलते हैं? ADJUNCT। एडजंक्ट क्या है? व्हेन एन एडवर्ब इज फॉलोड बाय
मेन वर्ब इज कॉल्ड इन एडजंक्ट। तो आज हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस की जो 5 या 6 स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसी होती हैं, हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, उसके अलावा फ्रेज क्या है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो सारी 6 स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्लास क्या है, क्लास के टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, और उसके बाद सेंटेंस के टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। So I would request you, I would direct you, I would suggest you, if you want to enrich your English language, if you want to refine your grammar, if you want to strengthen your vocabulary, join us, chat with us on this WhatsApp number 0336363235। हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में फुल प्रिपेयर करेंगे। एमडीकेट की टेस्ट हो, ईकेट की टेस्ट हो, किसी भी जॉब की टेस्ट हो, पीसीएस हो, सीएसएस हो, राइटिंग स्किल हो, रीडिंग स्किल हो, लिसनिंग स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो, we shall try our level best to strengthen your language, including all the English skills, and you would be mastering in इंग्लिश सब्जेक्ट। और ये जो हमने पॉइंट्स पढ़ी इसको नोट करें। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।